नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आरजे फाइनेंशियल प्लानर में आप सबका स्वागत है। मैं निधि जैन एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आज टाटा AIA का बहुत ही बेहतरीन और टॉप मोस्ट सेविंग प्लान डिस्कस करने जा रही हूँ। ये कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं है, ये है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट इनकम प्लस प्लान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SIP भी कहते हैं। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। नॉन लिंक्ड प्लान मीन्स ये प्लान मार्केट से लिंक नहीं करते, मतलब ये प्लान शेयर मार्केट पे डिपेंड नहीं करती। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट से लिंक करते हैं और उस पर डिपेंड होते हैं। मतलब अगर वो प्लान आपने ले रखा है और आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो फिर शेयर मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपके प्लान में भी ग्रोथ होगी, आपने जो भी मनी इन्वेस्ट कर रखी है वो भी ग्रो करेगी। लेकिन अगर शेयर मार्केट नीचे जाएगी तो आपके प्लान में भी डिक्रीमेंट होगा, आपने जो भी मनी इन्वेस्ट कर रखी है वो कम हो जाएंगे। उस तरह के प्लान जो होते हैं वो यूलिप होते हैं, मीन्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। तो लेकिन ये जो है ये नॉन लिंक्ड प्लान है, मीन्स ये कोई भी मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है। नॉन लिंक्ड प्लान कहा जाता है जिन्हें। SIP प्लान जो है वो नॉन लिंक्ड है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मीन्स ये प्लान कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी इस प्लान में बोनस का कोई भी पार्ट नहीं है। जो प्लान कंपनी के प्रॉफिट में शेयर करते हैं वो बोनस बेस्ड होते हैं, उन्हें हम पार्टिसिपेटिंग या नॉन गारंटेड प्लान कहा जाता है, क्योंकि क्लेम के टाइम पे क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जो SIP प्लान है, जो स्मार्ट इनकम प्लान है, ये प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग है यानी गारंटेड है। मीन्स इसमें हमें स्टार्टिंग में ही पता होगा कि हमें मैच्योरिटी पे या डेथ पर क्या मिलेगा। ये प्लान 100% गारंटेड प्लान है। इसलिए दोस्तों, इस SIP प्लान का ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि ये 100% गारंटेड है। दोस्तों, आज के दौर में मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों को गारंटेड प्लान ही रिकमेंड करूँगी मैं, क्योंकि आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि आज से 20 साल पहले अगर हम सेविंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो सिर्फ FD ही एक ऐसा सेविंग प्लेटफॉर्म था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा FD में इन्वेस्ट करते थे। इंटरेस्ट रेट भी उस समय बहुत ज़्यादा थी FD की। बट अगर हम आज की बात करें तो FD की इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बहुत ही कम हो गई हैं, यानी 4.5 ही रह गई हैं, और आने वाले टाइम का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज के टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अगर आज किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके बारे में सब पता होना चाहिए, यहाँ तक कि मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, डेथ पे क्या मिलेगा, सब पता होना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्लान आपको ऐसे सजेस्ट करता है और ये बताता है कि इस फंड में या इस प्लान में आपको लमसम अमाउंट इतना मिलेगा, लेकिन उसकी श्योरिटी नहीं लेता या आपको लिखित में नहीं देता, तो दोस्तों प्लीज़ उस प्लान में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि या तो वो मार्केट बेस्ड प्लान होगा या फिर वो बोनस बेस्ड होगा, जिसकी कोई भी गारंटी नहीं हो, जिसकी कोई भी श्योरिटी नहीं होगी। बट मैं जो प्लान आपको बताने जा रही हूँ, ये जो प्लान अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये 100% गारंटेड है। यहाँ तक कि कंपनी आपको ऑन पेपर सब लिखित में देगी कि आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, चाहे वो मैच्योरिटी क्लेम हो या फिर डेथ क्लेम हो, कोई भी क्लेम हो, आपको फर्स्ट डे से ही पता होगा कि आपको ऑन मैच्योरिटी और ऑन डेथ क्या मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्लान की सबसे बेहतरीन फीचर, बेहतरीन बेनिफिट, बेहतरीन खूबी यही है कि ये 100% गारंटेड प्लान है। सेकेंडली दोस्तों, इस प्लान में 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है रेगुलर ऑप्शन मीन्स रेगुलर इनकम ऑप्शन, और दूसरा है एंडोमेंट ऑप्शन, यानी हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऑप्शन इसमें से चूज़ कर सकते हैं।
ये दोनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये ऑप्शन है क्या, रेगुलर इनकम और एंडोमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी कि इसमें हम पॉलिसी टर्म या रिस्क कवर कितने साल तक के लिए ले सकते हैं। इसमें हम पॉलिसी टर्म या रिस्क कवर 15 साल के लिए ले सकते हैं, या 21 साल के लिए, या 25 साल के लिए। कंपनी ने 3 आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि आप तो या तो 15 साल के लिए ऑप्ट कर सकते हो, या 21 के लिए, या 25 के लिए। इन तीनों में से भी जो भी आपको चूज़ करना है आप कर सकते हो। और आपका रिस्क कवर या तो 15 साल के लिए चलेगा, या 21 के लिए, या 25 के लिए। और इसकी सबसे बेहतरीन बात ये है कि अगर आप जैसे 15 साल के लिए ऑप्ट कर रहे हो पॉलिसी टर्म, तो आपको सिर्फ इसमें 7 साल ही पे करना है, मतलब आधे ही ड्यूरेशन तक आपको पे करना है, आधे से भी कम। और अगर आप 21 साल का ले रहे हो पॉलिसी टर्म, यानी रिस्क कवर आपका 21 साल तक चलेगा, लेकिन आपको पे कितना ईयर तक करना है, सिर्फ 10 साल तक। और अगर आप 25 साल के लिए लेते हो तो सिर्फ आपको 12 साल ही पे करना है। और मैं पर्सनली दोस्तों यही रिकमेंड करूँगी कि आप 25 साल वाला प्लान लो, जो कि सिर्फ आपको 12 साल ही देना हो। और 12 साल देना होगा, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी कि आपका जो रिस्क कवर है वो 25 साल तक के लिए आपका रिस्क कवर रहेगा। पॉलिसी टर्म जो है वो आपका 25 साल तक रहेगा, और प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ 12 साल। 12 साल के बाद में आपको कुछ नहीं देना है। आप इनकम ऑप्शन चूज़ करते हो तो इनकम स्टार्ट हो जाएगी, एंडोमेंट चूज़ करते हो तो आपको 25th ईयर में पूरा लमसम अमाउंट मिल जाएगा, पूरा जितना भी आप लेना चाहते हो, जितना इस मतलब कंपनी ने बना रखा है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगी। तो ये यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि 25 साल का प्लान ले रहे हैं, और सिर्फ अगर हम 12 साल ही दे रहे हैं, तो है ना दोस्तों ये फ़ायदे का सौदा। सिर्फ आपको हाफ ही ड्यूरेशन तक पे करना है। नेक्स्ट दोस्तों, हम इसमें राइडर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। राइडर्स मीन्स राइडर्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो उस लिंक पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है। यानी हम इसमें राइडर भी ऑप्ट कर सकते हैं। राइडर मीन्स थोड़ा सा और प्रीमियम देकर हम इसमें बेनिफिट और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों हायर बेनिफिट फॉर फीमेल लाइफ्स, यानी हम फीमेल के लिए SIP प्लान भी ले सकते हैं। लेंगे अगर तो हमें प्रीमियम पे बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई फीमेल ये स्मार्ट इनकम प्लस प्लान लेना चाह रही है तो उसे अगर मेल के कंपैरिजन में देखें सेम एज पे, तो मेल का थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम जा रहा है, लेकिन फीमेल का नहीं जा रहा है, यानी वो डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहा है। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है इसका हायर बेनिफिट फॉर फीमेल लाइफ्स। मैं साथ में पिक्चर इमेज भी आपको इसमें शो कर रही हूँ, जिससे कि आप देख सको इसे। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों टैक्स बेनिफिट, जो 80C और 1010D के तहत है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। मैंने पहले प्लान जो डिस्कस किए हैं, महारक्षा सुप्रीम और आई रक्षा टॉप, इन दोनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। आप उसमें से भी जा सकते हैं, और या फिर मेरे चैनल पे डायरेक्ट जाकर महारक्षा सुप्रीम और आई रक्षा टॉप दोनों के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। इसमें टैक्स के बारे में भी मैंने डिटेल्ड में डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, यानी कि हम अब ये देखेंगे कि कौन बंदा इस प्लान को ले सकता है और कौन नहीं ले सकता इस प्लान को। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो टेबल है ऑलरेडी आपको वीडियो में शो कर रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्ड में बताऊंगी कि क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि कई लोग होते हैं जो इसे ब्रोशर में देख तो लेते हैं, ब्रोशर डाउनलोड कर लेते हैं नेट से, पर इसे समझ नहीं पाते। तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ प्रॉपर। इसमें सबसे पहले ऑप्शन शो कर रहा है प्लान ऑप्शन, मीन्स आप 2 तरह के इसमें प्लान के ऑप्शन है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, रेगुलर इनकम भी ले सकते हो और एंडोमेंट प्लान भी ले सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन में से आप जब भी लोगे कोई भी प्लान, तो आपको स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा कि आप रेगुलर इनकम ऑप्शन ले रहे हो या फिर एंडोमेंट ऑप्शन ले रहे हो। तो ये तो हो गया प्लान का ऑप्शन। सेकेंड पैरामीटर जो है वो है एंट्री एज। इसमें देखिए मिनिमम दे रखी है और मैक्सिमम भी दे रखी है, यानी PPT जो है वो 7 years वहाँ पे लिखी हुई है। मतलब अगर कोई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पॉलिसी टर्म 15 साल का कोई ले रहा है तो उसे सिर्फ 7 साल ही पे करना है। 21 साल का कोई ले रहा है तो 10 साल पे करना है। 25 का ले रहा है तो सिर्फ 12 साल ही पे करना है। लेकिन अगर मान लो वो 25 साल का प्लान ले रहा है और वो सिर्फ 7 साल का ऑप्शन लेना चाहता है, तो ऐसा नहीं मिलेगा।
तो कंपनी ने स्लैब बना रखी है कि 15 के साथ आप 7 ले सकते हो, 21 के साथ आप 10 ले सकते हो और 25 के साथ आप 12 का ऑप्शन ले सकते हो। तो इस क्राइटेरिया को देखते हुए हम देख रहे हैं इसमें कि एंट्री एज इसमें शो कर रही है मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म अगर हमने 7 लिया है, 7 साल का अगर हमने प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है तो सिर्फ मिनिमम जो एज है इसकी वो सिर्फ 3 साल है। यानी 3 साल का कोई बंदा है तो इस प्लान को वो ले सकता है, उसकी पीपीटी 7 ईयर्स होगी तो वो ऑप्ट कर सकता है इसे। और अगर पीपीटी वो 10 साल का ले रहा है या 12 साल का ले रहा है तो 30 दिन के भी कोई बच्चा भी है अगर, तो उसे भी हम इस प्लान को दे सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड प्लान के रूप में इस प्लान को लेना चाहे तो वो भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। 30 दिन के बाद में जैसे वो अगर 31 दिन का भी बच्चा होता है तो हम उसे भी इस प्लान को दे सकते हैं। मैक्सिमम एज कितनी है? मिनिमम एज 30 दिन है। अगर 10 साल का या 12 साल का वो पीपीटी लेता है, पीपीटी मीन्स प्रीमियम पेइंग टर्म, अगर वो प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल या 12 साल का ऑप्ट करता है तो सिर्फ 30 दिन है मिनिमम एंट्री एज। लेकिन अगर वो 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो उसकी मिनिमम एज 3 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम 50 ईयर्स है। मैच्योरिटी एज यूजुअल 18 साल है मिनिमम। और मैक्सिमम देखो, अगर कोई 3 साल के बच्चे को किसी को प्लान दिया है तो यानी वो अगर वो 15 साल का प्लान ले रहा है तो वो 18 साल पे मैच्योरिटी हो जाएगी। यानी मिनिमम जो है इसमें मैच्योरिटी एज वो 18 साल है। मैक्सिमम कितनी है? यहाँ देखिए आपको मैक्सिमम एंट्री एज दिख रही है 50 ईयर्स। वैसे ही अगर हम 15 साल का कोई 50 साल के बंदे को हमने ये प्लान दिया और पॉलिसी टर्म ले लिया हमने 15 साल का, यानी 15 साल तक का रिस्क कवर, तो मैच्योरिटी कब होगी उसकी? 50 और 15 65 साल पे, यानी 65 साल पे उसका प्लान मैच्योर हो जाएगा। 65 साल के लिए वो ले सकता है अगर वो पॉलिसी टर्म 15 साल चूज़ कर रहा है तो। अगर वो 21 साल चूज़ कर रहा है तो 71 हो जाएगी, और अगर वो 25 साल चूज़ कर रहा है तो 75 हो जाएगी। यानी 50 साल के बंदे को भी हम तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, 15, 21 या 25। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके पॉलिसी टर्म पर। पॉलिसी टर्म इसमें शो कर रहा है, देखिए 15, 21 और 25। यानी रिस्क कवर अगर हम लेना चाहेंगे तो हम 15 साल के लिए ले सकते हैं, या 21 साल के लिए, या 25 साल के लिए। सेम इसका पीपीटी कितना होगा? अगर हम 15 साल के लिए ले रहे हैं तो 7 ईयर्स, 21 साल के लिए ले रहे हैं तो 10 ईयर्स, और 25 ईयर्स के लिए ले रहे हैं तो 12 साल। ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको डिस्कस करके बताया ही है कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि 7 साल का हम पीपीटी ले लें और 25 साल का हम पॉलिसी टर्म ले लें। तो अगर हम 25 साल का प्लान ले रहे हैं तो हमें सिर्फ 12 साल पे करना है, 21 साल का ले रहे हैं तो 10 साल पे करना है, और 15 साल का ले रहे हैं तो 7 ईयर्स पे करना है। नेक्स्ट है इसमें बेसिक सम एश्योर्ड। बेसिक सम एश्योर्ड जो भी आप एनुअलाइज्ड प्रीमियम देंगे टैक्स को निकाल कर, उसका 11 टाइम्स होता है बेसिक सम एश्योर्ड। ये आपके पॉलिसी बॉन्ड पे भी ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। अगर आपने ये प्लान ले रखा है तो, नहीं ले रखा है तो ये मेंशन्ड होकर ही आएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम इन मल्टीपल्स। अगर आप ले सकते हो, जैसे ये प्रीमियम आप ले रहे हो तो ऑप्शन 1 अगर आप ले रहे हो रेगुलर इनकम, तो मिनिमम प्रीमियम जो है वो 18,000 है। इससे कम पे आप नहीं ले सकते, एनुअल प्रीमियम है ये। और अगर ऑप्शन 2 आप ले रहे हो तो 36,000 है, इससे कम पे आप नहीं ले सकते, और ज़्यादा तो आप कितना भी ले सकते हो। प्रीमियम पेइंग मोड कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। और ज़्यादातर लोग बाग क्या करते हैं, मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। लोग बाग क्या करते हैं कि मंथली मोड पहले ले लेते हैं फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर से एनुअल मोड ले लेते हैं। तो ये गलत करते हैं, उल्टा करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कस्टमर के लिए। फर्स्ट ईयर आप एनुअल मोड ले लो, नेक्स्ट ईयर से आप मंथली मोड पे कन्वर्ट करा लो। तो इससे क्या होता है कि आपका सम एश्योर्ड जो है वो अच्छा मतलब बढ़ा रहता है, अमाउंट भी अच्छा खासा आपको मिलता है। लेकिन आप फर्स्ट ईयर अगर मंथली मोड पे जाते हो तो क्या होता है, प्रोसेसिंग चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। हर महीने करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो पॉलिसी पे कंपनी ज़्यादा चार्जेस लगा देती है, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। फर्स्ट ईयर आप एनुअल मोड में चले जाओ, सेकेंड ईयर से आप मंथली मोड करा लीजिए, ये मैं भी प्रेफर करती हूँ यही। तो इसके सारे मैंने ऑप्शन आपको बता दिए हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और कौन कौन इस प्लान को नहीं ले सकता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इनके दोनों ऑप्शन पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों ऑप्शन को मैं डिटेल में बताऊंगी। तो अब मैं दोनों ऑप्शन को एक टेबल के जरिए, एक एग्जाम्पल लेके पूरा समझाऊंगी कि रेगुलर इनकम ऑप्शन क्या है और एंडोमेंट ऑप्शन क्या है।
तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ एक एग्जाम्पल ले रखा है आदित्य का। उसने ऑप्शन 1 ऑप्ट किया है, रेगुलर इनकम ऑप्शन। उसमें वो प्रीमियम दे रहा है 1 लाख का, और ये माना गया है कि वो गुड हेल्थ है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे कोई भी। और रिसीव गारंटेड एनुअल पे आउट, वो एनुअल पे आउट भी उसे मिल रहा है 10 साल से शुरू हो, 10 साल तक उसने प्रीमियम दिया है और 12वें साल के एंड पे उसको एक इनकम स्टार्ट हो गई है। गेट्स गारंटेड मेच्योरिटी पे आउट अलॉन्ग विद द लास्ट, और साथ में गारंटेड मेच्योरिटी पे आउट भी उसे मिल रहा है लास्ट गारंटेड पे आउट के साथ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ऊपर में दिखा रहा है आदित्य गेट्स गारंटेड बेनिफिट कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ 12th पॉलिसी ईयर एज मेंशन्ड बिलो, लार्ज प्रीमियम बूस्ट प्लस गारंटेड मेच्योरिटी पे आउट। तो यानी 10 साल तक तो उसने प्रीमियम दिया, 11वें साल को छोड़कर 12वें साल से उसकी एक इनकम स्टार्ट हो गई। कितनी स्टार्ट हुई है? 140% ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी वो प्रीमियम दे रहा था 1 लाख, तो 1 लाख का 140% यानी 1,40,000 उसे 12th ईयर पे, 13 पे, 14th पे, 15th पे, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक मिलेंगे। और 21st ईयर पे, 21वें साल पे उसकी मेच्योरिटी भी हो जाएगी, तो 296% और मिलेंगे। कितने का? 296% एनुअल प्रीमियम का, यानी 2,96,000। साथ में उसे एक लार्ज प्रीमियम बूस्ट ऑप्शन भी मिलेगा। ये क्या है ये लार्ज प्रीमियम बूस्ट ऑप्शन? ऑलरेडी मैंने हर प्लान में डिस्कस किया है। हाई सम एश्योर्ड रिबेट मिलती है। अगर जितना भी आप प्रीमियम ज़्यादा के लिए लेते हो प्लान, तो आपको कंपनी और एक एक्स्ट्रा अमाउंट दे देती है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्योंकि यहाँ उसने 1 लाख के प्रीमियम पे लिया है, तो 20% और उसे मिल रहा है 59,200 रुपीज़। टोटल अगर हम करेंगे तो इसका बैठ रहा है 17,55,200 रुपये। आप 1 लाख रुपए दे रहे हो और आपको टोटल बेनिफिट मिल रहा है 17,55,000। ये तो हो गया सिनेरियो 1 में, मीन्स ऑप्शन 1 जो उसने चूज़ किया था। अब हम लेते हैं अब सिनेरियो 2 ले लेते हैं इसके डेथ बेनिफिट में। डेथ बेनिफिट क्या मिलेगी? डेथ बेनिफिट मैंने आपको बताया था, सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जितने का आपने प्रीमियम लिया है उसका 11 गुना, 11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी 11 टाइम्स कितना हो गया 1 लाख का? 11 लाख। तो 11 लाख रुपए मिल जाएंगे इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइज आदित्य इन द 3rd पॉलिसी। 30वें साल के बाद से उसे 11 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। लमसम बेनिफिट, डेथ बेनिफिट इज पेड। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, यानी एंडोमेंट ऑप्शन। वो क्या है? सेम इसमें ऑप्शन का हम वही ले रहे हैं, एनुअलाइज प्रीमियम 1 लाख रुपए। वो गुड हेल्थ पे है और 20th ईयर तक का उसने प्लान लिया है, और उसकी मेच्योरिटी कब होगी? 21st ईयर में। तो यहाँ सेम है, 10 साल तक उसे प्रीमियम देना है, प्लस उसे लार्ज प्रीमियम बूस्ट जो था वो भी मिल रहा है, गारंटेड मेच्योरिटी पे आउट भी मिल रहा है और गारंटेड पे आउट भी मिल रहा है। तो ये, लेकिन इसमें क्या है? इसमें 2 ऑप्शन है। इसमें 20 ईयर्स पे और 21st ईयर पे, दोनों पे ही मिलेगा गारंटेड पे आउट और गारंटेड मेच्योरिटी पे आउट। देखिए यहाँ पे दे रखा है, एंड ऑफ द 20th ईयर गारंटेड मेच्योरिटी पे आउट जो है वो कितना मिल रहा है? 10,56,000 20वें साल पे, और 21वें साल पे भी 10,56,000, यानी 21,13,440 रुपये टोटल मिल रहे हैं। ये सिनेरियो 1 में है। सिनेरियो टू में हम ये ले लेते हैं कि इन केस अगर आदित्य की डेथ हो जाती है 3rd ईयर के बाद में, तो उसे कितना मिलेगा? वही है 11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी 11 लाख रुपए। तो ये है टोटल दोनों ऑप्शन के बेनिफिट, रेगुलर इनकम के वो भी बता दिए मैंने, एंडोमेंट ऑप्शन के। यहाँ दोस्तों जो मैंने एंडोमेंट ऑप्शन बताया है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। जैसे इसमें ऑप्शन में लास्ट में आपने देखा होगा कि लार्ज प्रीमियम बूस्ट का एक अलग से अमाउंट ऐड कर दिया था। वो ये था कि जो ऑप्शन, यहाँ मैंने एक टेबल दिखा रखा है, तो अगर आप ज़्यादा प्रीमियम लेते हो तो कंपनी क्या है, अलग से आपको एक गारंटेड पे आउट और एड ऑन कर देती है। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम 36,000 से 74,999 का आप लेते हो तो प्रीमियम बूस्ट कुछ भी नहीं है, लार्ज प्रीमियम बूस्ट। लेकिन वही आप 75,000 से 99,999 तक का लेते हो तो 1% का लार्ज प्रीमियम बूस्ट ऑप्शन में आपको जीपी मिलता है, 1% ऑफ गारंटेड पे आउट। 1 लाख से 1,99,000 लेते हो तो 2% है, और 2 लाख से ज़्यादा लेते हो तो 3% है।
तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप प्लान कर रहे होगे कि नहीं मुझे ज़्यादा का अमाउंट का लेना है, तो आप 75,000 और इससे ज़्यादा का लोगे तो आपको अच्छा पे आउट मिलेगा। जैसे 1 लाख पे 2% समथिंग का मिल रहा है, वो मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया है, 20% समथिंग का मिल रहा है। तो ये तो था इसका लार्ज प्रीमियम बूस्ट एंडोमेंट ऑप्शन में। जैसे एंडोमेंट ऑप्शन में था ये लार्ज प्रीमियम बूस्ट का ऑप्शन, वैसे ही रेगुलर इनकम में भी है। रेगुलर इनकम में अगर आप 18,000 से 50,000 तक का लेते हो प्रीमियम, तो कोई भी आपको जीएमपी नहीं मिलता है, गारंटेड मैच्योरिटी पे आउट नहीं मिलता है, गारंटेड पे आउट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 50,000 से 99,999 तक लेते हो तो 5% का प्रीमियम बूस्ट है, और 1 लाख से एवब लेते हो तो 20% है। जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रेगुलर इनकम पे बताया है उसमें आपने देखा होगा कि 20% मिल रहा है। तो 20% जो LPB मिल रहा है, वो लार्ज प्रीमियम बूस्ट, वो यहीं से मिल रहा है, 1 लाख से 1,99,000 के बीच में। और अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो 30% मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप कम अमाउंट का लेना चाह रहे हो, कम प्रीमियम का लेना चाह रहे हो ये प्लान, तो 50,000 से तो एवब ही लीजिएगा, तो आपको 5% का अलग से लार्ज प्रीमियम बूस्ट मिल जाएगा। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा लोगे तो 20% है, 2 लाख से ज़्यादा लोगे तो 30% है। और अगर आप 18,000 से 50,000 तक में लेते हो तो कोई भी नहीं है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो 40,000 45,000, तो 50 से एवब ले लीजिए। बेशक 91,000 में ले लीजिए, 51,000 पे ले लीजिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे तो आपको अलग से एक पे आउट और ऐड ऑन हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक अलग से एक और एग्जाम्पल लेके बताना चाहूँगी रेगुलर इनकम ऑप्शन और एंडोमेंट ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड में। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, ये SIP का खुद ही बनाया, निकाल देखा है यहाँ पे मैंने। जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री एज ली है 0, और प्रीमियम यहाँ पे लिया है मैंने 50,000, और ऑप्शन जो लिया है मैंने ये PPT 12-25 वाली ली है कि 25 साल तक का आपका प्लान है और सिर्फ आपको 12 साल ही प्रीमियम देना है। देखिए यहाँ पे एक स्लैब मैंने पूरी बना के डिटेल में बताई हुई है कि 25 साल का प्लान है और सिर्फ आपको 12 साल देना है। 13 साल को छोड़कर 14वें साल से आपकी एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो ये 80,000 आपको हर साल मिलते रहेंगे, 80,000 करके मिल रहे हैं 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, ये 25 साल तक मिलते रहेंगे। इवन 25वें साल भी मिलेंगे, और 25वें साल टोटल जो इनकम होगी वो कि 2,10,525, क्योंकि मैच्योरिटी भी अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर हम इन सब को जोड़ें तो टोटल जो गारंटेड पे आउट मिल रहा है इस प्लान में, वो मिल रहा है 11,70,525, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें प्रीमियम बूस्ट भी है, वो भी एड ऑन वगैरह सब करने के बाद में 11,70,525 है, जिसमें आपको प्रीमियम सिर्फ 50,000 देना पड़ रहा है हर साल। तो और इसमें साथ में डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है 5.5 लाख का। इन केस मान लेते हैं कि 18वें या 17वें साल में या 16वें साल में डेथ हो जाती है, तो जो भी पे आउट आपको मिल चुका है वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा, और साथ में पूरा प्लान वैसे ही चलता रहेगा, डेथ बेनिफिट आपको मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 25 साल का प्लान है, 20वें साल डेथ हो गई, तो 20 साल तक आपको जितने भी पे आउट थे वो सारे मिल गए, और 20वें साल में डेथ बेनिफिट में मिल गए 5.5 लाख। जो पे आउट थे वो भी आपके ही थे, और 5.5 मिल गए, वहीं प्लान बंद हो गया। इस प्लान को हम चाइल्ड प्लान के रूप में भी दे सकते हैं, तभी मैंने यहाँ पर एंट्री एज जो रखी है वो 0 ईयर रखी है। तो ये तो हुआ इसका रेगुलर ऑप्शन। यही सेम एंडोमेंट में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने प्रीमियम लिया 85,000 का, और 12 साल तक के लिए लिया है, 12 साल तक ही देना है, 25 और 12 का ही मैंने यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन लिया है, 12 साल तक देना है। 24वें और 25वें साल पर हमें एक फिक्स्ड गारंटेड पे आउट मिलेगा। तो कितने कितने मिलेगा वो, 12,80,882 और 12,80,882, दोनों को टोटल करते हैं तो टोटल सीधे सीधे 25 लाख का होता है, 25,61,764। 85,000 पे मैंने ये लिया है क्योंकि इसमें भी 85,000 पे हमें लार्ज प्रीमियम बूस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट इसमें वही है 1280 समथिंग का। तो ये तो था इसका ऑप्शन। टोटल गारंटेड पे आउट टोटल मिल रहा है हमें 25 लाख समथिंग का, प्रीमियम सिर्फ हमें 85,000 देना है, 12 साल तक देना है,
अगर आप एंडोमेंट ऑप्शन में जाते हो तो ये भी आपके लिए बहुत बेटर है, और अगर आप रेगुलर में जाते हो, रेगुलर इनकम में जाते हो, तो भी आपके लिए सुटेबल है। तो ये दोनों टेबल मैंने निकाल के इसमें आपको बता दिए हैं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन। तो दोस्तों, ये थी इस प्लान की पूरी जानकारी। फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं निधि आपके सामने रूबरू होंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ। मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या फिर मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। फिर मिलते हैं दोस्तों।